हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल नो अबाउट एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में भी हम पढ़े होंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होता है। सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। हम उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं जो किसी नाउन की, प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट है तो हम पढ़ते हैं। चलिए, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अदर वर्ड्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं और जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं और उसको और अच्छा बना देते हैं, मेकिंग योर राइटिंग एंड स्पीकिंग मच मोर स्पेसिफिक। हमारी राइटिंग और हमारी स्पीकिंग को वो और भी अच्छा बना देते हैं और उसमें जान डाल देते हैं। एंड वो लॉट मोर इंटरेस्टिंग, और जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब यहाँ स्मॉल वर्ड्स लाइक स्मॉल, ब्लू एंड शार्प आर डिस्क्रिप्टिव। जो वर्ड्स जैसे स्मॉल है, ब्लू है, शार्प है, ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं और ये एक तरह से एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स भी हैं। अब यहाँ हम एडजेक्टिव के एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ जो अंडरलाइंड है बोल्ड लेटर्स में जो दिया हुआ है, ये आपके सारे एडजेक्टिव्स के एग्जांपल हैं। दे लिव इन अ बिग हाउस। अब हम यहाँ हाउस की क्वालिटी बता रहे हैं कि हाउस कैसा है, बिग है। सेकंड है, सिंस इट्स अ हॉट डे लीजा इज़ वियरिंग अ स्लीवलेस। अब आपके यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स हैं, एक हॉट है, एक स्लीवलेस है। हॉट जो है डे की क्वालिटी के बता रहा है, स्लीवलेस जो है वो ड्रेस की क्वालिटी को बता रहा है। तो ये दोनों आपके क्या हैं, एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। द माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड इन स्पार्कलिंग। अब माउंटेन्स के जो टॉप हैं वो स्पार्कलिंग से कवर्ड हैं। तो यहाँ टॉप्स की क्वालिटी बताई जा रही है कि टॉप्स कैसे हैं, स्पार्कलिंग हैं। तो ये सारे आपके एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम यहाँ एडजेक्टिव्स की टाइप पढ़ लेते हैं। आपके बुक में 8 टाइप्स दिए हुए हैं जो आप यहाँ हैं। पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव, उसके नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड देन एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स एंड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अब हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला आपका आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स आप समझ ही गए होंगे किसी चीज़ की क्वालिटी। जब क्वालिटी से आप समझ ही जाएंगे कि मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी बताना कि वो कैसी है। किसी इंसान के बारे में जैसे हम बता रहे हैं कि ही इज़ अ टॉल, तो वो लंबा है, तो उसकी क्वालिटी बताया जा रहा है कि वो लंबा है। शी इज़ शॉर्ट, तो हम उस लड़की की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो छोटी है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ का मतलब ही यही होता है कि हम किसी चीज़ की या किसी इंसान की क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं आपके, ही इज़ अ टॉल बॉय। अब हम यहाँ बॉय है, बॉय कैसा है, टॉल है, लंबा है, तो टॉल उसकी क्वालिटी हो गई। एंड नेक्स्ट है, दिस इज़ अ हैवी बॉक्स। अब बॉक्स कैसा है, हैवी है, तो यहाँ टॉल और हैवी क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ की या किसी इंसान की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी मीन्स होता है कि हमारे पास कोई चीज़ अगर है तो वो कितनी है, और एक तरह से ये क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ इनफ वाटर इन ग्लास। देयर इज़ इनफ वाटर मीन्स पानी तो है लेकिन कुछ है, अब कितना है हमें वो नहीं पता, लेकिन कुछ पानी है। तो इनफ इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है, आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट। अब मेरे पास मनी है लेकिन वो कितनी है, दैट आई डोंट नो, अब वो मुझे कंफर्म पता नहीं है। तो लिटिल जो है आपका वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एंड देन आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से आप समझ जाएंगे, गिनती कर सकते हैं आप। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स इंडिकेट हाउ मैनी ऑफ अ थिंग इज़ मीन। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यही बताता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो कितनी है, वो कितनी संख्या में आपके पास है। तो गर्ल्स आर, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, गर्ल्स आर सिटिंग इन अ फर्स्ट रो। अब अगर हम ऐसे बोलते थे गर्ल्स आर सिटिंग इन रो, तो हमें पता तो नहीं था कि किस रो में बैठी हैं, लेकिन हमने यहाँ फर्स्ट का यूज़ किया, मीन्स फर्स्ट मीन्स पहली रो में बैठी हैं। तो गर्ल्स किस में बैठी हैं, गर्ल्स किस रो में बैठी हैं, वो फर्स्ट रो में बैठी। तो फर्स्ट से हम समझ जाएंगे, और ये काउंट भी कर सकते हैं फर्स्ट रो। नेक्स्ट है आपका, 2 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन द क्लास। अब पूरे क्लास में
जितने भी बच्चे हैं उसमें से सिर्फ 2 ही लड़कियां खड़ी हैं और 2 लड़कियों को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एंड 2 आपके जो है ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, ये दोनों हम काउंट कर सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वो काउंटेबल होता है। नेक्स्ट आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंडिकेट विच पर्सन और थिंग इज मीन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताता है कि हम किस चीज़ या किस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड द वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में दिस, दैट, दीज, दोज ये सब आते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, दोज टॉयज़ आर माइन। अब हमें पता है हम उस टॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो टॉय हैं, तो वो दोज टॉयज़ आर माइन, ठीक है। तो दोज यहाँ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेकंड है आई लाइक दिस फेरी टेल। अब किस फेरी टेल के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास पड़ी है इस फेरी टेल के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ दिस आपका जो है वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ होते हैं और वो एक तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपने पहले भी आप पढ़े होंगे कि इंटेरोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चन, और इंटेरोगेटिव हमेशा क्वेश्चन मार्क से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा है वो आपका इंटेरोगेटिव है, और ये हमेशा आपकी डब्ल्यू फैमिली से होता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं, देखिए एग्जांपल्स में। विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस। अब यहाँ ड्रेस की बात कर रहे हैं कि कौन सी फेवरेट ड्रेस है तुम्हारी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। नेक्स्ट है आपका हुज बैग इज़ दिस। अब ये किसका बैग है, इसमें भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो विच एंड हुज जो है ये सारे आपके क्या हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब पोजेसिव, नेक्स्ट है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव शो बिलोंगिंग और पोजेशन। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो बताते हैं कि अगर एक तरह से किसी चीज़ की बताते हैं कि हाँ, रिलेशन भी बताते हैं कि हाँ ये इसका है या किस पता, हमें कंफर्म पता रहता है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तरह से ये लोग अधिकार दिखाते हैं अपना, या संबंध भी बताते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स में अधिकार या संबंध बताते हैं, और जो ज़्यादातर उसमें हमारे वर्ड्स जो आते हैं वो है माय, हिज, हर, आर, देयर, योर। और एग्जांपल है द डॉग इज़ माइन। अब यहाँ माइन जो है वो कंफर्म हम बता रहे हैं कि ये डॉग मेरा है। एंड द सेकेंड है द कैट इज़ योर्स। योर्स भी हम बता रहे हैं कि वो तुम्हारी है, तो कंफर्म है, रिलेशन भी उसमें बता दिया कि वो तुम्हारी बिल्ली है, और डॉग जो है वो मेरा है ना। तो माइन और योर्स ये जो है आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन से बनता है और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो आई लाइक इंडियन टी, एंड सेकेंड आई लव इटालियन कुजीन। इंडियन एंड इटालियन ये दोनों आपके क्या हैं, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इस वजह से ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी हैं। नेक्स्ट आता है एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। तो द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी यूज टू emphasize what we want to say are called emphasizing adjectives। हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स यूज़ करते हैं वो कंफर्म बताने के लिए या ज़ोर देने के लिए। तो ये सारे जो हैं आपके एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, जो एम्फेसाइज, जो ज़ोर देते हैं। तो एग्जांपल है वी गॉट कंप्लीट सक्सेस। हमें कैसी सक्सेस मिली, एकदम पूरी सक्सेस मिल गई। आर प्रोजेक्ट इज़ अ टोटल मेस। जो भी हमने बनाया वो एकदम ख़राब गया। तो ये दोनों आपके क्या हैं, कंप्लीट एंड टोटल जो हैं ये आपके हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। अब एडजेक्टिव्स में आपके आते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। डिग्रीज आपकी 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव तो आपका एज इट इज़ रहता है, पॉजिटिव में आपको कोई चेंज नहीं करना रहता। तो आपके सिंपल जो वर्ड रहते हैं वही रहते हैं, जो हमें चेंज करना रहता है वो हमारे होते हैं कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में। और इस वजह से ये दोनों, ये कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा की ग्रुप में हम इनको कंपेयर करते हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए, टीना इज़ अ स्मार्टर देन अभिषेक। तो अब यहाँ हम 2 लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, एक टीना और एक अभिषेक के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ स्मार्टर जो है आपका
इन दिस सेंटेंस द कंपेरेटिव डिग्री स्मार्टर, जो आपका स्मार्टर वो कंपेरेटिव डिग्री है, क्यों है, और जो है वो पॉजिटिव आपका स्मार्ट, पॉजिटिव वर्ड है आपका स्मार्ट, और उसी से ही आपका बना है स्मार्टर। जो आपका ये स्मार्ट है ये इसी से ही स्मार्टर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन दिखा रहे हैं। तो जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन दिखाएंगे तो ये हमारे कंपेरेटिव में यही हो जाता है, कंपेयर करना है। कंपेयर हम दो लोगों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो आपका कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है। और उसी तरीके एंड नेक्स्ट आता है टीना इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ स्मार्टेस्ट जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, क्यों, क्योंकि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा की बीच में कंपेयर करेंगे तो वो आपका हो जाता है स्मार्टेस्ट, वो आपके हो जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव में आप दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हो, लेकिन वहीं सुपरलेटिव में आपको ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में कंपेयर करना रहता है। तो यहाँ पे कंपेयर में आपने पढ़ा था टीना और अभिषेक दो लोगों की बात थी, और सुपरलेटिव में आप दो से ज़्यादा की लोगों के बीच में आप जब कंपेयर करते हो तो आपका सुपरलेटिव डिग्री बनता है। जैसे यहाँ देखिए टीना की बात थी और क्लास, गर्ल्स इन द क्लास। अब गर्ल्स जो है क्लास में 50 लड़कियां भी हो सकती हैं, तो सिर्फ टीना का उन 50 लड़कियों से कंपेयर था। तो वहाँ तो दो से ज़्यादा के लोग हैं क्लास में। अब कितनी भी गर्ल्स हैं, हो सकता है 20 भी लड़कियां हैं, तो अब 20 लड़कियों से हम टीना का कंपेयर कर रहे हैं तो वो ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स है ना, वो एक पूरा गर्ल्स का पूरा ग्रुप है। तो इस वजह से हम इसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जब भी हम कभी दो लोगों से ज़्यादा की बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारे सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं। ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका ये पूरा था एडजेक्टिव जो हमने डिटेल में पढ़ लिया है।